क़याम पाकिस्तान के महज 2 बरस बाद ही यहाँ अज़ान की सदाएं बुलंद होने लगी। सीढ़ियाँ चढ़कर सामने ही चार मीनार मस्जिद का अजीमुशान नज़ारा दिल को वो सुकून फराहम करता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। मस्जिद चार मीनार के दरो दीवार, ताकचे, अलमारियाँ सब 75 बरस पुराने हैं, बस फर्श का मार्बल नया लगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शौकत उत्तरखैल और इस वक्त मौजूद हूँ मैं डालमिया के इलाके शांति नगर में। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये है एक कदीम मस्जिद चार मीनार। इसके हवाले से मुख्तसर मालूमात आपको फराहम करूँगा और मस्जिद का विज़िट भी कराऊँगा। नेशनल स्टेडियम कराची वाली सड़क से गुलिस्तान जौहर की तरफ जाएँ तो मिलेनियम मॉल से थोड़ा ही पहले डालमिया का इलाका शुरू हो जाता है। अब तो ये गुंजान आबाद इलाका है, मगर किसी वक्त यहाँ एक जंगल और चंद एक पहाड़ियाँ हुआ करती थी। मेन शाहराह से हटकर बाएं तरफ मुड़ें तो शांति नगर शुरू हो जाता है और 2-3 मिनट की मसाफत पर ही एक कदीम मस्जिद के मीनार दिखाई देते हैं। यही है मस्जिद चार मीनार। क़याम पाकिस्तान के बाद भी काफ़ी वक्त तक लोग फ़ारसी अच्छी तरह बोलते, लिखते और समझ लेते थे, इसीलिए कई नामवर शुअरा का कलाम फ़ारसी में मिल जाता है। बहरहाल फ़ारसी का ज़िक्र इसलिए करना पड़ा कि इस मस्जिद का असल नाम चार मीनार है और चार फ़ारसी का लफ्ज़ है। पाकिस्तान की आज़ादी का दूसरा बरस था जब इस जंगल बयाबां में 2-4 घर आबाद होना शुरू हुए तो एक शानदार और वसी मस्जिद की बुनियाद रखी गई। इसका संगे बुनियाद पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने 4 नवंबर 1949 ईस्वी को रखा और क़याम पाकिस्तान के महज 2 बरस बाद ही यहाँ अज़ान की सदाएं बुलंद होने लगी। मस्जिद चार मीनार को इस तर्ज पर तामीर किया गया कि नीचे की जानिब मकामी लोगों के लिए मार्केट बन सके ताकि इसके किराए की आमदनी से मस्जिद का इंतज़ाम बग़ैर चंदे के भी बाखूबी चलाया जा सके। मार्केट की दुकानों के कदीम लकड़ी के बड़े दरवाज़े अब तक कायम हैं। इन्हीं दुकानों में हजाम, परचून और होटल वग़ैरह दिखाई देते हैं। मस्जिद में दाखिल होने के लिए मार्केट के दाखिली दरवाजे से ही दाएं बाएं 2 तरफा सीढ़ियां ऊपर की जानिब नमाजियों को ले जाती हैं। सीढ़ियां चढ़कर सामने ही चार मीनार मस्जिद का अजीमुशान नज़ारा दिल को वो सुकून फराहम करता है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। एक वसी सहन है जिसमें दिन के वक्त धूप की तपिश कम करने के लिए टाट की आर्जी छत कायम कर दी जाती है और शाम होते ही इस छत को समेट लिया जाता है, जिसके बाद मस्जिद के सहन से आसमान का नज़ारा एक अलग ही लुत्फ़ देता है। सहन से आगे बढ़ें तो एक हवादार दालान है जिसमें बैठकर तिलावत करने का अपना ही मज़ा है और अक्सर लोग बाद नमाज यहाँ तिलावत करते दिखाई देते हैं। दालान से मस्जिद में दाखिल होने के लिए लकड़ी के कदीम दरवाज़े से गुज़रना पड़ता है जिस पर फ़ारसी में रोज़ मैशर के जहाँ गुदास बुअद अव्वली पुरसिश नमाज बुअद तहरीर है। किसी को फ़ारसी का इल्म हो तो इसका तर्जुमा कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी कि क्या मैंने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसे पढ़ा है। दालान के बाद मस्जिद का अहाता है जिसके चारों तरफ खिड़कियां हैं जो हवा की आमदोरफ्त का ज़रिया हैं। दूर अंदेश माहिरीन फ़न तामीरात ने इसका खुसूसी ख्याल रखा कि लाइट ना भी हो, पंखे ना भी चलें, मगर मस और ठंडी हवाओं के झोंके आते रहें। महराब वाली जगह पर इंतहाई सादा मगर पुरवकार अंदाज़ तहरीर में कलमा मुबारक दर्ज है। कदीम तर्ज तामीर पर जदीद रंग रोगन की वो गुलकारी की गई है
جو آنکھوں کو بہت بھلی لگتی ہے۔ امام مسجد کے لیے بھی تازہ ہوا کے لیے محراب میں 3 کھڑکیاں رکھی گئی ہیں۔ مسجد چہار مینار کے در و دیوار، تاکچے، الماریاں سب 75 برس پرانے ہیں، بس فرش کا ماربل نیا لگایا گیا ہے۔ چند برس پہلے جب میں اس علاقے میں کسی کام سے آیا تھا تو دور سے اس مسجد اور اس کے نیچے قائم دکانیں دیکھ کر پہلی نظر میں مجھے یہ خیال آیا شاید میں کسی دور دیہات کے گاؤں میں موجود ہوں اور وہاں یہ مسجد آباد ہے۔ اس مسجد کے منفرد طرز تعمیر کے باعث کئی ڈراموں اور سوشل میڈیا اسٹوریز میں اس کو بارہا دکھایا جا چکا ہے۔ قدیم فن تعمیرات میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ مسجد انتہائی کشش رکھتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مسجد چہار مینار سے آپ کی واقفیت ہوئی ہوگی، قدیم مسجد سے آپ روشناس ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں بہت جلد پھر کسی نئی جگہ پر، پھر کسی نئے مقام پر، پھر کسی نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔